वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। अगर आपको मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट और मेरी आंखों में चमक और मेरे लहजे में अज़्म की झलक नजर आ रही है तो आप रुकिए, मेरे साथ चंद लम्हे इंतजार कीजिए, क्योंकि आज मैंने फिर से सर उठाया है, एक नए जुनून के साथ फैसला किया है। इस नए साल में एक नए मिशन का आगाज करने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर जो काम हमने 2-2.5 साल पहले थीम डेवलपमेंट के हवाले से किया था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रोग्रामिंग की मैंने अपने ऊपर ले ली थी, जबकि मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं था। मैं कोई प्रोग्रामर नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक एडवर्टाइजिंग के साथ रहा या मैं एक्स लेक्चरर इन इंग्लिश रहा हूँ कॉलेज के अंदर। मुझे हालात ने जब इस तरफ धकेला, वर्डप्रेस की तरफ, जो मैं अपनी स्टोरी में बता चुका हूँ, यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, 2 हिस्सों में है मेरी स्टोरी। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था सरवाइव करना। कहाँ वो एडवर्टाइजिंग का क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट और कहाँ ये फ्रीलांसिंग का स्टफ, और मेरे पास सिर्फ राइटिंग का स्टफ था। तो मैं आपको डिटेल में अभी नहीं बताना चाहता, चूंकि वो मैं कहानी में बता चुका हूँ। आज जो अनाउंसमेंट करनी है उसका ताल्लुक वर्डप्रेस स्पार्टन 300 मिशन के साथ है। यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, इस नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। तकरीबन उसमें 126 वीडियोस हैं जो टास्क की शक्ल में आई थी। मोर देन 100 टास्क हैं और कुछ 24-25 ऐसी वीडियोस थी जो सॉर्ट ऑफ मोटिवेशनल थी, जो दरमियान में मैं आप लोगों को पैशन देने के लिए, कन्विंस करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए अपने दिल की बातें मैं करता था। तकरीबन अगर आप काउंट करें तो 100 आवर्स से ज्यादा का वो कंटेंट है। क्वालिटी कंटेंट मैंने दिया। ठीक है, मेरे गैजेट्स उतने हाई फाई नहीं है, मुझे उस तरह के स्टाइल नहीं करने आते, मुझे उस तरह का मुंह नहीं बनाना आता, ना ही मैं उस तरीके से शायद ज्यादा तेज बोल सकता हूँ मुंह टेढ़ा करके। लेकिन मेरा जो भी अंदाज था, यू लव्ड इट। आप लोगों ने ना सिर्फ इसको प्यार दिया, कबूल किया, बल्कि आपने एक बज क्रिएट कर दिया। मैं जब भी स्टैट्स चेक करता हूं तो साथ के साथ मेरी डिस्कशन होती है कि मेरे स्पार्टन्स ने फ्रीलांस पाकिस्तान को सर पे उठा लिया है। इसमें कोई शक नहीं है। फ्रीलांस पाकिस्तान आज जहां पे खड़ा है, ये मेरे स्पार्टन्स की वजह से है। मैं तो हमेशा आप लोगों को खराज अकीदत पेश करता हूं, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई रिसोर्सेज थे मार्केटिंग के हवाले से, ना मैं इतना ज्यादा अपने आप को मार्केट में इन रखने के हक में हूं, ना ही मेरा ताल्लुक शोबिस के साथ है। मैं एक आम सा इंसान हूं, आप लोगों की तरह का, आप जैसा। मैं अपनी सी कोशिश करता हूं, मैंने कोशिश की कि जो कुछ मेरे पास था मैं अपने बेहतर अंदाज में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आप लोगों ने मुझे फीडबैक दी फेसबुक पे। वर्डप्रेस स्पार्टन 300 जो ग्रुप है हमारा, इसी तरीके से फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप, मैं बहुत जल्द वो सारी वीडियोस भी इंशाल्लाह ताला चैनल पे लेके आऊंगा। उनको एडिटिंग की जरूरत है। मोर देन 100 फीडबैक आए मेरे पास, टेस्टिमोनियल्स थे उर्दू में, जो लोगों ने मुझे अपने बारे में बताया कि सर, हमने आपकी इस प्लेलिस्ट है, ये जो कोर्स है, हमें क्या फायदा हुआ, कितना हमने इससे सीखा। अपवर्क पे, फाइवर पे कैसे हमने प्रोफाइल बनाई और कैसे हमें वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स जो है वो आना शुरू हुए। सिर्फ वर्डप्रेस नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें टास्क के अंदर मौजूद थी। अब भी वो कोर्स उसी तरीके से वैलिड है, मोर देन 80 to 90%। चूंकि वर्डप्रेस भी बदल रहा है, बूटस्ट्रैप 5 आ चुका है, वर्डप्रेस 5.6 आ चुका है, जो इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं। कुछ और चीजें जो है ना वो तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन बाकी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था वर्डप्रेस का, वो सारे का सारा वही वर्डप्रेस स्पार्टन 300 मिशन वाला था। किसी को बहुत फायदा हुआ, किसी को थोड़ा सा कम, और किसी को उससे भी कम। कुछ ऐसे भी थे मेरी तरह के नॉन टेक्निकल, जो जब हमने कोडिंग शुरू की तो वो साथ छोड़ गए। हिम्मत आ गई कि सर ये मुश्किल है, HTML, CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, jQuery आ गई, फिर PHP, और उसके बाद फिर हम वर्डप्रेस कोडेक्स के साथ उसमें घुस के बूटस्ट्रैप को हमने टच किया। यानी वो मुझे खुद, मैं हैरान होता हूँ जब देखता हूँ मुड़ के उन वीडियोस को कि कैसे हमने इतना कुछ कर लिया। यानी उसके अंदर SEO भी आ गई, उसके अंदर बड़े जबरदस्त और बहुत सारी चीजें, जो एक घंटे की वीडियो है तो मल्टी टॉपिक्स थे एक एक वीडियो के अंदर। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं खुद भी थक गया, मेरा साथ रिसर्च वर्क भी चल रहा था, मुझे उसको भी टाइम देना था। फिर प्लस माइनस आते रहे, फैमिली में डेथ केसेस भी हो गए और बहुत सारे ऐसे मामला आ गए कि मुझे बाज़ औक़ात ऑन ऑफ करना पड़ा। फिर अपने प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होते हैं। कटिंग इट शॉर्ट, ये वो था
जो आज भी मौजूद है फ्रीलांस पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पे, वो सारी प्लेलिस्ट मौजूद है स्पार्टन्स के हवाले से। सेकंड, जीरो को तैयार किया हुआ है, छोटा सा स्पार्टन था, 7वीं क्लास से उसने शुरू किया है। अब बूट कैंप एक उन्होंने शुरू कर दिया है, बिल्कुल वो टीन एजर्स के लिए, क्योंकि उसके दोस्त उसको कह रहे थे कि हमें भी इस लूप में लेके आओ, तो मैंने कहा ओके गो हेड। तो जीरक जो है वो कुछ थोड़े नए अंदाज में, अपडेटेड अंदाज में कुछ चीजें जो है वो डिस्कस कर रहा है। मेरी जो कोशिश है वो ज्यादातर जो आज हम अनाउंस करने जा रहे हैं, और आज जो मैं आपके लिए एक मरतबा फिर एक नए जुनून के साथ 2021 का आगाज करने जा रहा हूं, वो अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए बहुत अहम है। मुझे वही चमक चाहिए, वही आप लोगों का जुनून चाहिए, वही अज़्म चाहिए, वही लगन, वही तड़प चाहिए। मैं आंटोस हूं, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट और चमक से आप अंदाजा लगा लें कि मैं बिल्कुल नीचे गिरता हूं और फिर सर उठाता हूं। मुझे मेरे स्पार्टन्स के अंदर यही स्पिरिट चाहिए। 2021 कामयाबी का साल है इंशाल्लाह ताला। मैं जब तक मेरे बदन में सांस है, मैं इस नीयत से ये कोर्स जो आज अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, आप यकीन माने कि मैं आज सोच रहा था, जब मैंने वजू किया इस कोर्स की इब्तिदा करने के लिए, तो मेरे दिल में ये अज़्म था कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी कोर्स हो। जब इंसान ये सोच के कोई काम करता है ना, तो उसकी सेटिस्फैक्शन हो जाती है, अकॉम्प्लिशमेंट आ जाती है, उसके अंदर एक फुलफिलमेंट आ जाती है। मैं आपको भी यही चाहता हूं कि आप भी जब इस मिशन पे निकले तो इसको आखिर तक लेके जाएं। पहले वाला जो हमारा था वर्डप्रेस स्पार्टन 300 ओल्ड वन, वो था ज्यादातर टेक्निकल। ये जो पहले फेज में है 2021 आगाज जिससे कर रहे हैं, ये बिल्कुल नॉन टेक्निकल है, नो कोडिंग एट ऑल। इसमें हम वो लूप पे लेके आएंगे उस पूल को जो पहले हिम्मत हार गए थे, प्लस वो लोग जो नए अभी स्टूडेंट्स हैं जिनको फौरी तौर पर अर्निंग के हवाले से बंदोबस्त करना पड़ेगा, जिनके घर का चूल्हा जो है वो ऑनलाइन काम करने के साथ वाबस्ता है। मुझे बड़ी बखूबी एहसास है उस चीज़ का, चूंकि मैं खुद ऑनलाइन फ्रीलांसर हूँ, पिछले 10 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं जब वर्डप्रेस पे बात करूंगा तो उसमें इसलिए वजन होगा कि मैं पिछले 10 साल से वर्डप्रेस और ग्राफिक डिजाइन के प्रोजेक्ट्स पर ही काम कर रहा हूँ। ना सिर्फ काम कर रहा हूँ, बल्कि लाहौर में और यहाँ इस्लामाबाद में एक 2 टीमें बैठी हुई हैं जिन तक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वन वे आर दी अदर पहुंच रहे होते हैं। तो आई अंडरस्टैंड मार्केट, मुझे पता है नौजवानों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। मैं उसी कैफियत को जो वर्डप्रेस स्पार्टन 300 में थी और 2021 में उसी को रिफ्यूल कर दिया है, वही चीज़ आगे आएगी। अगर आप लोग थीम डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, और ये जब तक हम कोर्स मुकम्मल करेंगे जो आज हमने शुरू करना है, अनाउंसमेंट मैं करूंगा आज, तो आप वो पुरानी प्लेलिस्ट अभी भी देख सकते हैं। कोई 5 to 6% ऐसी चीजें हैं जो नई हैं, लेकिन अगर आपने आज स्टार्ट किया है या आप वहां से निकल आए हैं वो कोर्स करके, और अब आप चाहते हैं कि सर अब इसको आप थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पे लेके चलें ताकि थोड़ी अर्निंग भी हो जाए, क्योंकि यही चीजें बार बार फेसबुक पे आ रही थी। सर प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, सर जॉब कैसे पकड़ें, सर ये भी आ गया है। आज भी मुझे ईमेल आई हुई थी कि सर मेरा मसला ये है कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं आता। ये वो वाला कोर्स नहीं है कि जी आप फलां पे जाएं, पहले आप डोमेन खरीद लें, फिर मैं आपको होस्टिंग भी सिखाऊं, मैं ये भी सिखा दूं, मैं वो भी सिखा दूं। वो सारे काम हो चुके हैं, दुनिया में भरे हुए हैं ट्यूटोरियल, यूट्यूब भरा हुआ है। ये मैं आपको, जैसे पिछली दफा मैंने कहा था, अपनी नौइयत का सबसे मुनफरिद हमने मिशन शुरू किया था। ये उससे भी कोई 10 गज आगे चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वजह यह है कि जब पहला टास्क इसका आएगा आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। आज मैं कुछ नहीं कहूंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसका ओवरव्यू आपको बता देता हूं, आउटलाइन जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। लेकिन पहला जब टास्क आएगा 8 जनवरी याद रखिएगा, हर हफ्ते में 3 दिन, जुम्मा, हफ्ता और इतवार, ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट होगी। 4 दिन मैं अपने पास रख रहा हूं, दरमियान में अगर कोई फ्रीलांसिंग के हवाले से कोई आइडिया आया मैं कोई वीडियो लगा दूंगा। लेकिन ये 3 दिन ऐसे हैं जो सिर्फ इस जो आज अनाउंस करने जा रहे हैं उस टास्क के हवाले से होगी। मैं आप लोगों को 100% क्वालिटी कंटेंट के साथ एब्सोल्युटली फ्री कोर्स करवाने जा रहा हूं, मोर और लेस 12 वीक्स। लेकिन मेरा जो अपना इरादा है वो ये है कि जब तक आप किसी चीज को समझ नहीं लेंगे और वो जो क्लेम हम कर रहे हैं और आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हो जाएगी, मेजॉरिटी, चूंकि सबकी तो मैं वेट नहीं कर सकता, हो सकता है कोई
कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन जब मुझे अंदाजा हो गया कि ज्यादातर स्पार्टन्स की अर्निंग शुरू हो गई है, जो कुछ हम कर रहे हैं उसके नतीजे में, तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। कोई जल्दी नहीं है, जब तक जिंदगी है, सांस है, इंशाल्लाह ताला हम लड़ेंगे एक नए जज्बे और जुनून के साथ। क्या करेंगे, कोर्स का ओवरव्यू कैसे होगा, क्या क्या नई चीजें इसमें आ रही हैं, वर्डप्रेस स्पार्टन 300 रीफ्यूल 2021 में कोर्स का टाइटल क्या है, वो सारी बातें इसके बाद। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चेहरे की स्माइल और मेरी आंखों की चमक आपको तवानाई देगी। लेट्स डू इट स्पार्टन्स। तो सबसे पहले वर्डप्रेस स्पार्टन 300 रीफ्यूल 2021, ये आपका मिशन है। वही पुराना मिशन, उसका अपडेटेड लेटेस्ट वर्जन जो 2021 में रिलीज होने जा रहा है। कोर्स का टाइटल ये होगा, लर्न वर्डप्रेस टू अर्न। आपने अंग्रेजी से घबराना नहीं, मैं आपको साथ साथ उर्दू में बताता रहूंगा। हमने वर्डप्रेस को सिर्फ इसलिए सीखना है ताकि हम अर्निंग कर सकें। इट्स नॉट लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, इट्स लर्निंग फॉर द सेक ऑफ अर्निंग। मेरे मिजाज को आप समझते हैं, जब मैं कोई बात करता हूं तो उस कमिटमेंट को पूरा करने की हर मुमकिन मैं कोशिश करता हूं। 12 वीक्स मैंने इसलिए रख लिए ताकि 3 महीने के अंदर अंदर आप कम से कम उस पोजीशन पे पहुंच जाए। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ ऐसा कोर्स नहीं है कि जब आप 3 महीने मुकम्मल करेंगे तो आपकी अर्निंग शुरू होगी। नहीं, मैंने इसको जिस तरह डिवाइस किया है वो इससे अगले स्टेप पे हम डिस्कस करते हैं। वन लाइनर, इसका अगर आप समझना चाहें, खुलासा एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूं तो मेरा सारे का सारा फोकस जो होगा वो वर्डप्रेस जॉब्स पे होगा। अपवर्क पे, फाइवर पे, गुरु पे या पीपल पर आवर पे, या अगर आपने ऑफलाइन क्लाइंट्स हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी आपका कोई क्लाइंट आता है, उसका कोई वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट है और आप टेक्निकल भी नहीं है, कोडिंग की फील्ड के साथ भी वाबस्ता नहीं, प्रोग्रामर भी नहीं, लेकिन वर्डप्रेस को आप जानते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर आप अर्निंग कर सकें। मेरा ये फोकस होगा, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। नई चीज इसमें क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल्स होंगे, सिर्फ थ्योरी नहीं कि बस मैं बला 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 वो करना शुरू कर दूं। नहीं, आपको मेरे स्टाइल का पता है, मैं डेमोस्ट्रेट करता हूं। इस दफा इसके साथ ये काम मैंने किया है कि इसमें मैं क्विज भी लूंगा आपसे, इंटरेक्टिव क्विज भी हो सकते हैं, ग्रुप के हवाले से भी। वो जब पहला टास्क आएगा इस जुम्मे को इंशाल्लाह ताला 8 जनवरी से बाकायदा शुरू कर रहा हूं। आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं ताकि आप लोग उन नौजवानों तक ये बात पहुंचा दें जो इस कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं। 100% फ्री है कंटेंट। आपको वर्डप्रेस स्पार्टन 300 से अंदाजा हो गया, वो भी एक अज़्म था, एक अहद था, और वो खत्म नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे वो जो स्पार्टन है वो इससे भी फायदा उठा सकते हैं, लेकिन वो कहानी वहीं से शुरू होगी जहां हमने छोड़ी थी। सिर्फ ये है कि ये दरमियान में बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी मेरे पास पर्सनल लेवल पे, लड़कियां और लड़के के सर प्लीज हमारा प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, हमें बताएं हम क्या करें। कोई कॉमर्स में है, कोई लॉ में बैठा हुआ है, कोई मेरी तरह उर्दू और अंग्रेजी लिटरेचर का बंदा है, तो मुझे उनको भी साथ लेके चलना है। आप लोगों को मैंने तकरीबन 100 घंटे से जायद का कंटेंट दिया है। ये मुझे इसलिए देना है कि साथ जो मिशन 9 अब भी एक मेरा बहुत बड़ा तेरीना ख्वाब है, वो भी साथ साथ इसके अंदर फिट इन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और फिर सिर्फ ये नहीं कि जब पूरा आपका 3 महीने का कोर्स मुकम्मल होगा तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हर प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल के बाद, चूंकि लेंथी ये एक आपका होगा, हो सकता है 3 ट्यूटोरियल हो एक मॉड्यूल के अंदर, हर मॉड्यूल के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और फिर लास्ट में एक सबसे बड़ा जो मेजर सर्टिफिकेट होगा ओवरऑल, वो मैं आपको खुद इशू करूंगा फ्रीलांस पाकिस्तान की तरफ से। मुझे किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन मैं बिलीव रखता हूं कि मुझे आप लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, आपके पेरेंट्स रिकॉग्नाइज करते हैं, और मैं जो कुछ कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ अल्लाह कर रहा। इसलिए मेरा ये सर्टिफिकेट अगर दुनिया में कोई रिकॉग्नाइज ना भी करे तो मुझे पता है कि इसको कहां पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये मेरी अपनी नीयत है। कोर्स प्राइस 100% फ्री। मेरे स्पार्टन्स को मेरे बारे में पता है, आप उनसे पूछ सकते हैं जो नए हैं। वर्डप्रेस स्पार्टन 300 ग्रुप आप सर्च करेंगे गूगल पे या फेसबुक पे तो आपको वो ग्रुप मिल जाएगा, फ्रीलांस पाकिस्तान। आप गूगल के जरिए आ सकते हैं, freelancepakisan.com पे चले जाएं। यूट्यूब पे आप लिखेंगे फ्रीलांस पाकिस्तान तो आपको भरा हुआ नजर आएगा नीचे स्पार्टन का सारा माहौल। ज्यादातर जो हमारा मीडियम है वो उर्दू और हिंदी में होगा,
लेकिन कहीं कहीं पे एज ऑलवेज, जैसे अभी मैंने 2 लफ्ज़ बोल दिए, इंग्लिश की टर्म्स होंगी चूंकि वर्डप्रेस का मामला है। इसी तरीके से जो इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सवाल आप पूछेंगे कि सर क्या हम कर सकते हैं। अगर आप मेरे स्पार्टन हैं पुराने, यस आप तो कर ही सकते हैं, लेकिन हर वो बंदा जिसको थोड़ी बहुत नो हाउ है, और अगर नहीं तो जीरक ने जो बूट कैंप स्टार्ट किया है वो आप जरूर देखना शुरू कर दें। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, और अगर नहीं भी, मैं कोशिश करूंगा जो ओरिएंटेशन होगी जुम्मे वाले दिन, उसमें कुछ थोड़ा सा मैं आपको इसका ब्रीफली एक ओवरव्यू दे दूं वर्डप्रेस के हवाले से। अदरवाइज मेरे स्पार्टन जो चलते हुए आ रहे हैं वो तो माशाल्लाह गुरु हो गए हैं काफी सारे मामलात में। तो नॉन टेक्निकल माइंडसेट है, ये आपने ज़हन में रखना है। कोडिंग की तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि मैं शुरू हो जाऊं और मैं कहूं जी ये एलिमेंटर है, इस पे ऐसे वेबसाइट बनाते हैं। इससे भी यूट्यूब भरा हुआ है। मैं चूंकि कोर्सेज पे नजर रखता हूं, मुझे पता है लिंडा की तरफ से क्या आ रहा है, टट्स प्लस क्या कर रहे हैं, यूडेमी से क्या आ रहा है। मैंने उन सारी चीजों को जहन में रख के, प्लस जो मैं आप लोगों से फीडबैक लेता रहा हूं, पोल्स क्रिएट किए मैंने फेसबुक पे, उसके बाद प्लस आप जैसे यंगस्टर्स से मैं इंटरव्यू करता रहता हूं, फीडबैक लेता रहता हूं, उनसे मैंने पूछा है आपकी जरूरतें क्या है। उसको जहन में रखते हुए जो कमी थी आपकी प्रपोजल राइटिंग, जिसको कम्युनिकेशन आप कह लें, क्लाइंट से बातचीत करने से लेके पूरे प्रोसेस को समझना और फिर उस स्टेप बाय स्टेप अंदाज में आगे बढ़ना, दिस वाज योर नीड, दिस वाज द बिग डिमांड। मैं इसको इंशाल्लाह ताला मीट करने चाह रहा हूं, और मैं आपको बड़े दावे से कह रहा हूं यूट्यूब की हिस्ट्री में इससे पहले कभी यह काम नहीं हुआ। ये सिर्फ क्लेम नहीं है, जो जो वक्त गुजरेगा आपको बिलीव आना शुरू हो जाएगा कि सर ठीक कह रहे थे। इसी तरीके से इसकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास जुनून है, आज़म है, स्पार्टन बनने का हौसला है, मेरे स्पार्टन बनने का हौसला है, वर्डप्रेस के स्पार्टन बनने का हौसला है, बगैर कोडिंग के नॉलेज के, दिस टाइम नो कोडिंग, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे 2 ग्रुप बने हुए हैं हमारे, आप गूगल पे लिखें, आप फेसबुक पे सर्च कर लें, फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप है। इसी तरीके से जो वर्डप्रेस स्पार्टन 300 है, जिन ग्रुप्स में मेरी एक्टिविटी होगी सिर्फ वही ग्रुप है हमारे ऑफिशियल। बहुत सारे और भी इस तरह के मिलते जुलते नामों के साथ होंगे, बड़े अच्छी सर्विसेज वो लड़के भी दे रहे हैं, लेकिन जहां पे टीम बैठी हुई है, आपके स्पार्टन्स बैठे हुए हैं आप जैसे, वही आपका ग्रुप होगा। ये इसलिए जरूरी है कि एक्टिविटी बेस्ड ये काम होने जा रहा है, आपको इंटरेक्टिव होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। इसमें जॉब्स के हवाले से बड़ी जबरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वो स्टेप बाय स्टेप आपके सामने लेके आऊंगा। ट्रेनर हूं स्पार्टन्स का मैं खुद, फारूक हुसैन शाह। कोर्स की वेबसाइट फ्रीलांस पाकिस्तान है, बहुत पैथेटिक हालत में चली गई हुई है क्योंकि मैंने इसको 6-7 महीनों में इग्नोर किया हुआ था। एक प्रोजेक्ट ऐसा आएगा जो फ्रीलांस पाकिस्तान पे हम करेंगे इंशाल्लाह, फिर मजीद भी कुछ चीजें देखेंगे। आउटलाइन में आपको बता देता हूं, ये जो आपको 10 पॉइंट नजर आ रहे हैं, इसको सिर्फ 10 जुमले नहीं आपने समझने, ये आपने एक बिल्कुल फ्रीलांसर माइंड बनाना है। मेरे साथ आप चलें, चूंकि मैं फ्रीलांसर हूं, मुझे पता है फाइवर की, अपवर्क की, गुरु की क्या नीड्स हैं। एक फ्रीलांसर को क्लाइंट किस तरीके से एड्रेस करना चाहता है और कहां कहां प्रॉब्लम आती है। जब मैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की बात कर रहा हूं तो ये सिंपल ये नहीं कि लोकल होस्ट पे इंस्टॉल कर दिया, वो तो काम हम पहले भी कर चुके हैं। बिल्कुल क्लाइंट को ज़हन में रखते हुए हम इस पहले मॉड्यूल को लेके चलेंगे। क्लाइंट गोडैडी पे है या ब्लू होस्ट पे है या फला फला पे है, मुख्तलिफ सर्वर्स हो सकते हैं, तो कैसे आप इसको मैनेज करेंगे। क्लाइंट कहता है जी कि मैंने आपको प्रोजेक्ट दे दिया और इसकी बड़ी जॉब्स आ रही हैं। फ्रीलांसर्स का जो स्टाइल होता है, इन्वेटो पे भी जैसे सर्विसेज दी जा रही हैं, तो इस पहले हिस्से को जब आप सीख लेंगे ना, तो सिर्फ ये नहीं कि आपने लुक बिजी डू नथिंग, कि बस जल्दी जल्दी आगे बेचना है, नहीं। मैं ये चाहूंगा कि जब आप इस पहले मॉड्यूल से आगे बढ़ें तो हर वो बंदा जो मेरे कोर्स को ले रहा है उसके ऊपर क्लाइंट कॉन्फिडेंस का मुजाहरा कर सके कि भाई इसको हर तरह की इंस्टॉलेशन करनी आती है। वर्डप्रेस डेटाबेस बनाना, उनको जोड़ना, वो सारी चीजें जो है ना वो इसके अंदर आ जाएंगी। दूसरे नंबर पे, अभी तक हम लोकल होस्ट पे करते हैं, वर्डप्रेस रिपोजिटरी के हवाले से ओल्ड हमारी जो स्पार्टन सीरीज है उसमें भी जीरक भी यही कर रहा है। मैं आपको थीम फॉरेस्ट के या दीगर जो प्रीमियम थीम्स क्लाइंट परचेज करते हैं और वो आपने उनको कॉन्फ़िगर करना होता है, या प्रीमियम प्लगइन्स होते हैं, उनके ऊपर भी स्पेसिफिक अंदाज में मैं इंशाल्लाह स्ट्रेस करूंगा, ताकि आपको मशहूर व मारूफ जैसे अवेडा है,
आपको उनको सेट करना आ जाए, आप उनको अनजिप करना आ जाए, किस तरीके से आप उनको यूज करेंगे, कैसे आप उनको अपलोड करेंगे, लोकल होस्ट पे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, लाइव सर्वर पे आपने उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे आप उसकी मेंटेनेंस का पेज लगाएंगे, वगैरह वगैरह। सारा कोई एक फ्रीलांसर को जहन में रख के मैं ये काम कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। ताकि जब आपका पहले 2 मॉड्यूल्स क्लियर हों, तो ये सिर्फ मॉड्यूल्स सिंपल इस तरीके से नहीं होंगे। 10वां पॉइंट मैं आपको पहले बता देता हूं। साथ ही साथ आपको पता है कि मेलचिम्प पे आपकी बहुत सारी ईमेल्स आई हुई हैं। मैं आपको ईमेल करूंगा, ग्रुप में भी लिंक दे दूंगा या वेबसाइट पे भी लगा दूंगा। आपके पास उस मॉड्यूल के हवाले से जॉब्स, उनकी डिस्कशन हो जाएगी। जिस मॉड्यूल को आप कंप्लीट करेंगे उस हवाले से प्रपोजल्स आप तक पहुंच जाएगा, कैसे उसको लेके चलना है, पूरा प्रोसेस, गिग कैसे बनाएंगे, किस तरीके से अपवर्क के क्लाइंट को डील करना है, किस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो अब आपको मिल सकते हैं। और प्लस आपको ईमेल कर दूंगा, कुछ ऐसे एसेट्स भी हैं जो मेरी और आपकी बात होगी। बिल्कुल जबरदस्त प्रोफेशनल अंदाज में लीगल एसेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे, जैसे पहले भी चीजें पहुंचती रही, लेकिन वो अब काफी सारी चीजें पुरानी हो गई। आज भी लोग कह रहे हैं सर वो जो आपने ईमेल की थी 2019 में, वो काइंडली हमें सेंड कर दें। अब आपको अपडेटेड चीजें जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी। वापस आते हैं मॉड्यूल नंबर 3, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, डोमेन मैनेजमेंट। सिर्फ यही नहीं, क्लाइंट जब आपको देता है GoDaddy का पासवर्ड, क्रीडेंशियल्स या ब्लू होस्ट का या दीगर, तो आप वहां पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन के बैठते हैं। आपको समझ होनी चाहिए उसकी सिक्योरिटी कैसी करनी है, वहां पे रहते हुए हम किस तरीके से चीजों को मैनेज कर सकते हैं, फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, सब डोमेन कैसे बनानी है, ईमेल कैसे कॉन्फ़िगर करनी है, वगैरह वगैरह। सिक्योरिटी के हवाले से भी आपको वो सारी डायरेक्टरीज में से मैं गुजारूंगा ताकि आपको सी पैनल की भी समझ आ जाए। वो सारे मामला जो है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे इस मॉड्यूल में। और जब तक आपकी ये मास्टरी नहीं हो जाती, ये सिर्फ थ्योरी नहीं होगी कि मैंने आपको पढ़ा दिया बोर्ड पे, आपने सुन लिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, नहीं। बिल्कुल एक फ्रीलांसर के अंदाज में जैसे ट्रेनिंग होती है ना, बाकायदा ग्राउंड के अंदर, मैं आप लोगों को तंग करूंगा, आप लोग मुझे तंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसलिए मैंने सिर्फ 3 दिन रखे हैं हफ्ते में, ताकि 4 दिन के अंदर आप लोग भी तैयार हों, प्रैक्टिस करें, मुझे भी टाइम मिल जाए वीडियोस को रिकॉर्ड करने का, क्योंकि पहले से ज्यादा खतरनाक इरादे हैं इंशाल्लाह ताला। चौथे नंबर पे वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन। फिर हम दाखिल हो जाएंगे कि थीम हमने लगा दिया है, सेटिंग कर दी, कंटेंट मैनेजमेंट कर दिया, अब उसको कस्टमाइज करना कस्टमाइजर के साथ या दीगर जो भी पेज बिल्डर वगैरह होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोफेशनल अंदाज में। बच्चों वाला काम नहीं कि आपने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर। बिल्कुल एक फ्रीलांसर को जैसे प्रोजेक्ट मिल गया है, फर्ज कर ले मैं शफीक शानी को एक प्रोजेक्ट दे देता हूं, या इरफान को या एतजाज को, मदिया को एक प्रोजेक्ट मैंने दे दिया, मैं क्लाइंट हूं और मैं कहता हूं जी ये काम करें, तो जैसे आपको मुश्किलात पेश आती हैं ना, मुझे उन सारी मुश्किलात का अंदाजा है चूंकि मैं खुद इस फील्ड में हूं। तो जहां जहां क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम है, वो भी इन्हीं के साथ कि जब ये प्रोजेक्ट होगा तो आपने क्लाइंट से कैसे बात करनी है, कैसे लेके चलना है अपने प्रोजेक्ट को। ये जहन में रखिएगा, ये स्पार्टन्स के लिए खास और खास। मुझे पता है कि मुझे इसमें मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन आई डू दिस फॉर यू, आई डू दिस फॉर अल्लाह करीम इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट है। आम सा नहीं, पोस्ट, पेज, मीडिया, इसमें टिप्स होंगी, इसमें कुछ सीक्रेट्स आएंगे, बहुत सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। 6 नंबर से लेके आगे जो मॉड्यूल्स हैं वो बड़े प्रोफेशनल हैं। वर्डप्रेस एसईओ, सिर्फ एसईओ का लेक्चर नहीं होगा कि मैंने एक ट्यूटोरियल आपको दे दिया और बस, नहीं। वर्डप्रेस एसईओ की मास्टरी मार्केटिंग के लेवल पे चली जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसमें हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, ई कॉमर्स भी कवर होगा, इसमें शॉपिफाई भी कवर होगा। मैंने इसलिए आपको कहा कि मुझे ड्यूरेशन को आप ज़हन से निकाल दें। आप समझ लें कि बस हमने एसईओ मास्टरी के ऊपर ही हो सकता है हमारा महीना लग जाए पूरा। फिर मैं तो आपके साथ हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे या प्रीमियम थीम्स पे या सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, जो पहले 3 मॉड्यूल इजी वंस हैं, अगर आपका इसमें लेट से कि आपका 1 हफ्ता या 10 दिन लग जाते हैं, लेट से 10 दिन लग गए, तो 10 दिन के बाद मार्केट से कम आप 30 to 40% जॉब्स जो है वो उठाने की पोजीशन में चले जाएंगे। मुझे पता है इस तरह की जॉब्स आ रही हैं मार्केट के अंदर। तो एसईओ मास्टरी, ऑनलाइन ऑफलाइन, दीगर कुछ उसमें क्लिक फनल्स के हवाले से भी, वर्डप्रेस को हम कैसे मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, वो सारा कुछ 9 MB का जो स्टाफ है वो इस हिस्से में हम कवर कर लेंगे। जब आप इससे निकलेंगे तो आप लोगों को क्लेम कर सकेंगे कि आई एम वर्डप्रेस एसईओ एक्सपर्ट। फिर आपका गिग कैसे होना चाहिए, उसका थंबनेल कैसे होना चाहिए, वर्डप्रेस पे क्या होना चाहिए,
इंशाल्लाह ताला वो आपके सामने आएगा। 7वां नंबर पे, जब आपने सारा कुछ कर लिया, क्लाइंट आपको जॉब देता है कि मेरी वर्डप्रेस हैक हो गई है। हैक वेबसाइट को वापस कैसे लेके आना है, वो आपको पूरे प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला आपके सामने रखूंगा। बचाना कैसे है, ये तो चलती रहेगी ना, हक व बातिल की जंग चलती रहेगी। हैकर भी रहेंगे जो ट्रोजन की सूरत में या बैकडोर की सूरत में वो आएंगे, और डिफेंडर भी रहेंगे। ये तो अजल से चल रहा है, ये चलता रहेगा। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से मुकम्मल दिफा की। मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा, जो स्टैंडर्ड है वर्डप्रेस का अपना, सर्वर साइड पे कैसे होगा, वेबसाइट के ऊपर कैसे होगा, कोड के अंदर कैसे होगा, वो सारी चीजें आपके साथ, ताकि जब आप यहां से निकलें तो आपका क्लाइंट ऑनलाइन और ऑफलाइन, और आप किसी को फख्र से कह सकें यहाँ पे कि यार मुझे बताओ वर्डप्रेस की सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा, सिर्फ ये थ्योरी नहीं कि मैंने आपको पढ़ा दिया और मैंने अपना फर्ज पूरा किया, नहीं, ये जॉब बेस्ड है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड है, स्पेशली फॉर द फ्रीलांसर्स एंड स्टूडेंट्स जो घर में बैठ के लड़के लड़कियां ये काम सीखना चाहते हैं। और इसका ताल्लुक पहले वाले से नहीं, फर्ज कर लें आपको सारा कुछ आता है लेकिन सिक्योरिटी को आपको नहीं आ रहा, तो आप अगर सिर्फ इस मॉड्यूल को पकड़ लेंगे तो आपके लिए इसमें बहुत कुछ होगा। 8वें नंबर पे जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और मैं इसको ज्यादा टाइम दूंगा इंशाल्लाह ताला, हम गूगल का जो लाइट हाउस है उस हवाले से मुकम्मल ऑडिट करना सीखेंगे। टेक्निकल अंदाज में कुछ हमने इसके ऊपर पहले काम किया था, अब चीजें अपडेट हो गई हैं। प्लगइन्स और नो प्लगइन्स दोनों सूरतों में हम देखेंगे। ये जितनी बातें मैंने की हैं इसमें प्लगइन्स को भी हम देखते जाएंगे और मैनुअली भी एसईओ हम देखेंगे सारी चीजों को, क्योंकि ज्यादा प्लगइन्स के आपको पता है मैं हक में नहीं होता। स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट है। आप बार बार कमेंट्स में लिख रहे थे सर प्लीज इसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाएं। मेरी जान, एक नहीं दो नहीं, आप देखेंगे कोर्स होगा पूरा स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स। आप इसको समझ लें, कोर्स विद इन कोर्स, लर्न वर्डप्रेस टू अर्न, उसके अंदर ये एक मिनी कोर्स है स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन का। इसका अलग सर्टिफिकेट आपको मैं दूंगा इंशाल्लाह, अगर आप मेरा क्विज पास करके। ज़बानी भी मैं आपको ले सकता हूँ इंटरव्यू पे, या आपका रिटर्न भी हो सकता है। 9वें नंबर पे सिक्योरिटी होगी, स्पीड भी होगी। क्लाइंट कहता है कि मैं अपना सर्वर चेंज करना चाहता हूँ, ड्यू टू मैनी रीजंस। ऐसी भी जॉब्स आती हैं कि भाई एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे या लोकल होस्ट से आपने लाइव पे जाना है, या एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में माइग्रेशन करनी है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, प्लगइन्स हैं, मैनुअल तरीकाकार क्या होता है, एक प्रोफेशनल किस तरीके से माइग्रेट करता है, कौन कौन से शॉर्टकट्स होते हैं, विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह ताला डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 10वां नंबर जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जॉब प्रपोजल्स। हर मॉड्यूल के साथ ये काम होगा। आपको मेरी तरफ से ईमेल आएगी, फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट ऐसी आ सकती है, आप लोग जो 4 दिन हो गए आप नीचे कमेंट्स में लिखते रहेंगे कोई क्वेश्चन, या फेसबुक पे जो लिख सकते हैं वहां पे लिखें। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा, जितने सीनियर स्पार्टन्स हैं आप लोग कोशिश करें एक दूसरे को सपोर्ट करने की, क्योंकि मैं जब ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं तो मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है, एडिटिंग भी करनी है और बहुत सारी चीजें करनी होंगी। तो जो सीनियर हैं या जिनको ज्यादा समझ आ गई, लाइक स्टूडेंट जो होंगे, लाइक स्पार्टन, आप लोग कमेंट पे नजर रखेंगे, क्योंकि हो सकता है मैं कमेंट्स मैनेज ना कर पा रहा हूं उन दिनों में। मेरा सारी तवज्जो चाहे इस कोर्स को उस लेवल पे ले जाने की है कि हर मॉड्यूल के बाद मुझे कमेंट्स आना शुरू हो जाएं, पोस्टें आना शुरू हो जाएं, ईमेल्स आना शुरू हो जाएं कि सर अल्लाह आपका भला करे, सर मेरी अम्मी आपको दुआएं दे रही हैं, सर मेरे अब्बू आपको दुआएं दे रहे हैं, सर आपकी इस मॉड्यूल की वजह से मेरी ये जॉब लग गई है। यकीन मानिए ये जो जो आगे बढ़ेगा ना आपको फील होगा। अभी इस स्टेज पे शायद क्लेम लगे आपको, मुझे भी क्लेम ही लग रहा है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं ज्यादा ना कर सका। मैं आपको मेरी जान ये बता रहा हूं कि मैं आपको उस लेवल पे ले जाऊंगा इंशाल्लाह ताला कि आप बगैर कोडिंग के भी आपको वो चीजों की समझ आ जाए और आप चल पड़े उस रास्ते पर जहां अर्निंग भी होती है, लर्निंग भी होती है विद डिग्निटी इंशाल्लाह ताला। तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो इसके साथ साथ आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद कोर्स का स्टाइल है, फ्राइडे सैटरडे संडेज पे हम बात कर चुके हैं। एक से ज्यादा ट्यूटोरियल हो सकते हैं एक मॉड्यूल में। यह भी मुमकिन है कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन की बजाय फर्ज कर लें कि किसी एक दिन पे मैं 1 घंटे का या 2 घंटे का ट्यूटोरियल आपको दे देता हूं और उसमें मैं बता दूंगा कि सैटरडे संडे आपने छुट्टी करनी है या प्रैक्टिस करनी है। तो वो हम वक्त के साथ साथ देखेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर उसके बाद थ्योरी, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे लेके चलेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपको मिलेगी लोकल होस्ट पे भी और लाइव सर्वर पे भी।
सारे सर्वर्स की एक्सेस है मेरे पास, क्लाइंट्स की सूरत में, कुछ मेरे अपने हैं। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा आपको उनका बैक एंड सबका दिखा सकूं सेफ साइड पे रहते हुए, चूंकि बड़ा बुरा तजर्बा हुआ। मैंने आपको बताया था, मैंने ट्रस्ट किया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब उनको, मुझे चूंकि सारी चीज़ों का पता होता है लेकिन मेरा ट्रस्ट ये था, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी भी आप इसको कह लें, मैं भी हर चीज़ ओपन कर दी, अपना ईमेल भी और सारा कुछ भी, और बस कुछ होते हैं दरमियान में जो खामखा वक्त ज़ाया करने वाले होते हैं। अल्लाह करीम उनका भी भला करे, उनको हिदायत दे। फिर जब तक आपकी मास्टरी नहीं होती किसी एक एरिया में, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यू और ए सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशंस, ये स्पेशल टाइम मैं आपको दूंगा। हो सकता है जब मॉड्यूल कंप्लीट हो तो मैं लाइव आ जाऊं यूट्यूब पे और पूछूं कि हाँ जी, क्वेश्चन सिर्फ वो लूंगा जो उस मॉड्यूल से मुतल्लिका होंगे। प्लीज कोई दाएं बाएं का क्वेश्चन ना कीजिएगा, ये जहन में रखिएगा, ना मैं एंटरटेन करूंगा। पूरा फोकस करना है उस मॉड्यूल को। वजह पता है क्या है? मेरी ख्वाहिश ये है कि जब आप इस हिस्से से निकलें तो आपको लोग एक्सपर्ट माने, मास्टर तस्लीम करें कि हाँ भाई ये बंदा ये काम कर सकता है। अभी हमने प्रोग्रामिंग की बात की नहीं, प्रोग्रामिंग 126 वीडियोस पड़ी हुई हैं और इसको हमने वहीं से शुरू करना है एक नए अंदाज में। लेकिन पहले ये काम करेंगे, जेब में कुछ पैसे आ जाएं, फिर इंशाल्लाह ताला कोडिंग की तरफ भी हम आ जाएंगे, दोबारा से आएंगे। मैंने तो तहिया किया हुआ है, वर्डप्रेस के कोडेक्स को नहीं छोड़ना, पूरा कोडेक्स आपको सिखा के छोड़ना है, खुद भी सीखूंगा साथ साथ, समझ के। तो क्विज टेस्ट बात हो चुकी है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन की बात हमने कर ली, 100% फ्री बोनस एसेट्स जिसका नाम होगा स्पार्टन्स किट 2021। इसमें बहुत सारे यूजफुल लिंक्स होंगे, कुछ और चीज़ें होंगी, कुछ ऑनलाइन एप्स हैं जो एक वर्डप्रेस डेवलपर के पास विदाउट कोडिंग पता होनी चाहिए किस वेबसाइट पे कौन सा थीम है, कौन सा प्लगइन्स है। क्लाइंट कहता है मुझे इसी तरह की वेबसाइट चाहिए, फिर आपने क्या क्या करना होता है, कौन से स्टेप्स हैं। मेन सारा कुछ प्रैक्टिकल है भाई, सारा कुछ प्रैक्टिकल होना है इंशाल्लाह ताला। मुझे पता है काफ़ी लंबा हो गया ट्यूटोरियल, लेकिन ये एक उर्दू के हवाले से मैंने कुछ लिखा है, शायद जो हिंदी वाले हैं वो इस चीज़ को पढ़ न सकें, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने डिसीजंस कैसे लेने होते हैं इस कोर्स के हवाले से, या अपने करियर को प्लान करना है, कोई भी ज़िंदगी में फैसला करना है तो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज़ माई प्रॉब्लम, मैं क्यों फैसला करने लगा हूँ। बतौर फ्रीलांसर मैं चूँकि सारा फोकस कर रहा हूँ फ्रीलांसर्स के ऊपर, जो काम करने वाले हैं इस हवाले से, वो नाकाम क्यों हो रहे हैं, उनको ऑनलाइन काम क्यों नहीं मिल रहा। कोई बंदा कहता है मैं करना चाहता हूं सर, कर नहीं पा रहा, तो ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे इस स्टेज पे आपने ये सोचना है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम तो सर है हमारे साथ, तो चूंकि मुझे पता है, मैं खुद इससे गुजरा हुआ हूं, इसलिए मैंने इसको टॉप पे रखा है। फिर आप उसको एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम की समझ आ गई, आप उसको एनालाइज करेंगे, तज्जिया करेंगे, उसको जुज जुज करेंगे पार्ट्स में कि अच्छा जी मुझ में क्या कमी है, क्योंकि मुझसे सारी कहानी शुरू हो रही है ना। मेरी एजुकेशन होगी, मेरा माहौल होगा, मेरी ज़रूरत है, मेरी यहाँ मजबूरियाँ होंगी, मेरी ख्वाहिशात हैं, ख्वाब हैं, मेरी पर्सनैलिटी है, बहुत कुछ हो सकता है। लाखों कामयाब फ्रीलांसर हैं, क्या वो जादूगर हैं? अब सारी मेरे पास क्या मेरी इस्तेदाद नहीं, क्या मैं आई एम नॉट कैपेबल, मेरा कंप्यूटर या इंटरनेट थका हुआ है यार, या मैं फौरी नताइज चाहता हूँ कि बस रात को सोऊं सुबह उठूं और मैं बादशाह बन जाऊं, कहीं ऐसी तो नहीं। तो आपने एनालाइज करना है अपने आप को नफ्सियाती तौर पर। तीसरा स्टेप क्या होता है, इस तज्जिए के बाद आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं। मैं इसी तरीके से करता हूँ। मुदस्सर भी पूछता था कि सर आप किस तरीके से ये करते हैं। मुदस्सर ये कोर्स आउटलाइन से पहले ये काम करना पड़ता है। अब नस्बुल ऐन आपका गोल, ये मेरी डेस्टिनेशन है, यहाँ मैं जाना चाहता हूँ, ये 2021 है, मैंने इस पर ये रेजोल्यूशन पास की है कि सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसे अपनी छाती पे मुक्का मार के, सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं हिम्मत नहीं हार सकता, मेरा अगला हदफ मेरे जुनून की गवाही देगा। फिर ये क्यों जरूरी है ये बातें करना अपने आप के साथ, क्योंकि इससे आपका जो अज़्म होता है, इरादा होता है ना, वो जागता रहता है, वो रोशन रहता है, वो तवाना रहता है। आप मुस्तकिल मिजाज रहते हैं, ये नहीं कि कभी इसका घर कभी उसका घर, कभी मैं कदा। मुस्तकिल मिजाजी हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि इस्तकामत ही करामत है। जब आप कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हो ना, तो सक्सेस तो आपको मिलना शुरू हो जाती है कि आप मुस्तकिल मिजाजी से एक काम है वो कर रहे हैं। फिर जब मंजिल पे नजर हो ना, मुझे पता हो कि मैंने उस मंजिल पे पहुंचना ही पहुंचना है, तो थक भी जाऊं तो मैं गिरता नहीं हूं,
मुझे पता है यार मैंने जाना ही जाना है। जैसे मुझे पता है ये कोर्स इंशाल्लाह ताला मैंने करवाना ही करवाना है आपको। उसके बाद सेहतमंद अलामात कैसे पैदा होना शुरू हो जाएंगी एक फ्रीलांसर में, कि मैं ही अपने मसले का हल हूँ, क्योंकि मैं ही अपनी ज़ात में मसला हूँ सबसे बड़ा। और सच पूछिए, मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है, हम अगर अपने आप को तस्खीर कर लें, अपनी ज़ात के अंदर हम फाते हो जाएं, हम अपने आप को मुसख्खर कर लें, तो फिर बाकी कोई मसला नहीं रहता। हम ज़्यादातर अपनी ज़ात में ही हार जाते हैं। मैं अपने सोचूं और अपने तसव्वुरात, अपनी बुज़दिली, कमज़ोरी, सुस्ती के हाथों हार जाता हूँ। ये काम आपने नहीं करना। मेरा मसला कहाँ हल हो सकता है, कौन सी जगह है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, मेरा कमरा है, ड्राइंग रूम है, लॉन है या पहाड़ है, मुझे वो जगह देखनी पड़ेगी। मेरा मसला कब तक हल हो सकता है, मुझे टाइम ड्यूरेशन देनी पड़ेगी। मेरा मसला कैसे हल हो सकता है, ये वही इंग्लिश के अल्फाज हैं, व्हेन, हाउ, वेयर। जब ये सारा कुछ हो जाए तो अब आपने ये कोर्स शुरू कर देना है या जिंदगी में करियर शुरू कर देना है, जो भी हो। मैं मरहलावार आगे बढ़ रहा हूँ, ये नफाज की स्टेट है। आपने जो कुछ सोचा अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो सिर्फ बातें होंगी, और बातों से इंसान मंजिल पे नहीं पहुंचता। इंसान को अमल की दुनिया में पैर रखना पड़ता है। मैं आपको सारी मोटिवेशन दे दे के चुप कर जाऊं और कुछ भी ना करूं अमली तौर पर, तो फेल हो जाऊंगा। मैंने इसलिए दिन रात जाग के कई घंटे, 6 घंटे मुझे लगे हैं पिछली एक वीडियो को बनाने में। वर्डप्रेस स्पार्टन जो पुराने हैं स्पार्टन्स, उनको पता है। तो मरहलावार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। आपने ये सोचना है कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। एक मॉड्यूल के बाद आपको नजर आएगा कि रंग ला रही है, और मैं देखना चाहूंगा, आप मुझे बताएंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि हाँ सर, आपका ये तजुर्बा कामयाब रहा है इंशाल्लाह ताला। और फिर आपने अज़्म पैदा करना है कि मैं अब बेकार नहीं बैठ सकता। 300 स्पार्टन्स refueled 2021 version. Let me know when you are ready to take the challenge. मुझे बताएं, तैयार हो स्पार्टन्स इस अज़्म के साथ कि 2021 में इंशाल्लाह कामयाब होना है। 8 जनवरी जुम्मे के रोज बज़ क्रिएट कर दें जैसे आपने पहले किया था, वहां तक पहुंचा दें जहां पे नॉन टेक्निकल लोग जो यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि जॉब क्यों नहीं मिलती, कैसे नहीं मिलती, कहां हम मार खा रहे हैं, मुझ पर ट्रस्ट करें। मुझे पता है हम कहां मार खाते हैं। मैं वो गोलियां आप तक पहुंचाता रहूंगा हिकमत की, वो कैप्सूल जो हिकमत वाले हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। मैंने बहुत कुछ खुल के बता भी दिया, और बहुत कुछ अभी इसलिए नहीं बताया कि जब जुम्मे को पहला टास्क आएगा बहुत सारी चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी कि मेरे दरअसल दिमाग में चल क्या रहा है। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए।